11 सितंबर 2001। अमेरिका में आज ऐसा कुछ होने वाला है जिसे इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाने वाला है, जिसे लोग अपने मरते दम तक भी नहीं भूलने वाले हैं। एक तबाही। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में स्थित एक खूबसूरत सी बिल्डिंग की बगल के सड़कों में आम मासूम से लोग घूम रहे हैं। कोई अपने माँ बाप के साथ है तो कोई अपने दोस्तों के साथ। तभी अचानक से आसमान से एक प्लेन आती है और फिर सीधा वहाँ के लोगों के दिल में डर के मारे हाहाकार मच जाता है। लोग भागने लगते हैं, छूटने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर बन जाता है। और उसी दिन अमेरिका में पूरे 4 प्लेन क्रैश होती हैं। 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, एक पेंटागन में और एक पेंसिल्वेनिया में। इस हमले का नाम है 9/11। 9/11 आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है तो हजारों लोग घायल हो जाते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश हमले के समय में फ्लोरिडा शहर के एक स्कूल में होते हैं। उनको हमले के विषय में पता चलते ही वो वहां से निकल पड़ते हैं और अपने देश के टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछने लगते हैं, पर किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है। किसी को कुछ भी पता नहीं है कि आखिर क्यों हुआ और सबसे बड़ी बात किसने किया। कुछ घंटों बाद फ्लाइट के मैनिफेस्ट से पता चलता है 3 आतंकवादियों का, जो अलकायदा से जुड़े हुए थे। अलकायदा विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठनों में से एक है, जिसका फाउंडर और लीडर है ओसामा बिन लादेन। बिन लादेन अमेरिका में 9/11 के अलावा और भी कई सारे हमले करवा चुका था, जैसे 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बम्बिंग, 1998 में केन्या और टेंजानिया में स्थित 2 यूएस एम्बेसी पर अटैक। ओसामा बिन लादेन हजारों मासूम अमेरिकी लोगों की खून से अपने हाथ रंगवा चुका था। 9/11 के बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा वांटेड क्रिमिनल में से एक बन जाता है और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन। अमेरिका ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अपनी जंग की तैयारी करने लगता है। CIA इस काम को करने के लिए आगे आता है और अपना प्लान प्रेसिडेंट बुश को सुनाता है, और साथ में इसका परिणाम भी, क्योंकि लोग मारे जाने वाले हैं, बहुत सारे लोग मारे जाने वाले हैं। CIA इस काम के लिए अपने बेस्ट ऑफिसर्स को चूज करता है और उनके टीम का नाम रखा जाता है जॉ ब्रेकर। उनको पिस्तौल, राइफल जैसे और भी कई सारे हथियारें प्रोवाइड की जाती है और साथ में मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी। प्रेसिडेंट बुश 12 सितंबर 2001 में इसको ऑफिशियली ग्रीन लाइट दे देते हैं और 9/11 के 2 हफ्ते बाद ही जॉ ब्रेकर अलकायदा के अड्डे अफगानिस्तान में पहुंच जाते हैं और लिए हुए पैसों से नॉर्थ साइड में रहने वाले लोकल्स को अपना एलाई बना लेते हैं। फिर उसके बाद अफगान के बहुत सारे जगहों पर अपने एलाई बनाते जाते हैं, जो अलकायदा के खिलाफ युद्ध में निकल पड़ते हैं। पर ऑफिसर्स को इस बात की भी फिक्र है कि कहीं ओसामा बिन लादेन उनके एलाई को खरीद ना ले और हाथ में हथियार पकड़े हुए उनके एलाई उनका गला ना काट लें। पर अमेरिका अपने दुश्मन ओसामा को हर हालत में खत्म करना चाहता है। वो बड़े बड़े मिसाइल्स, फाइटर प्लेन्स अफगानिस्तान में भेजना शुरू कर देता है और साथ में सैकड़ों मिलिट्री ऑफिसर्स भी। जो हजारों अफगान लोकल्स के साथ मिलकर अलकायदा के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। धीरे धीरे अलकायदा खत्म होने लगता है और ओसामा बिन लादेन के लिए छुपने की जगह सिर्फ एक ही बच जाती है, अफगानिस्तान के पर्वत। CIA रेडियो सिग्नल्स के जरिए ओसामा बिन लादेन की आवाज सुनने लगता है। सिग्नल्स को ट्रेस करने पर पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन टोरा बोरा नाम की एक जगह पर छुपा हुआ है, जिसके कारण ये सब शुरू हुआ था। शायद वो अब मिल चुका था। पाकिस्तान अपने बॉर्डर में 4000 से ज्यादा सिपाहियों को तैनात कर देता है ताकि कोई भी आदमी पाकिस्तान के अंदर घुस ना पाए। ओसामा बिन लादेन अब टोरा बोरा में ही मारा जाने वाला था। अमेरिका टोरा बोरा में हवाई हमला शुरू कर देता है। वो बड़े बड़े मिसाइल्स का प्रयोग करने लगता है और टोरा बोरा की चट्टानें फटने लगती हैं। चारों तरफ
धुआं धुआं हो जाता है। पर अब अचानक से ओसामा के रेडियो सिग्नल्स आने बंद हो जाते हैं क्योंकि वो वहाँ से भाग चुका था और साथ में उसके दोस्त भी, जो पूरी दुनिया भर में फैल जाते हैं और पूरी दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ जंग छिड़ जाती है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जहां इतने सारे हथियारों का प्रयोग किया जा रहा था। बजट अब मिलियन से बिलियन तक पहुंच चुका था और अमेरिका ये जंग हार चुका था। पकड़े गए आतंकवादियों से इनहेंस इन्वेस्टिगेशन किया जाता है जिसमें उनको थप्पड़े मारा जाता है, उन्हें सोने नहीं दिया जाता, उनके चेहरों में कपड़ा लपेटकर ऊपर से पानी डाल दिया जाता है ताकि उन्हें डूबने का एहसास हो सके, साधारण रूप में उनकी उम्मीदों को खत्म किया जा सके। ये इन्वेस्टिगेशन इतना खतरनाक था कि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हो जाती है कि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये एक टॉर्चर है। पर इन्वेस्टिगेशन की मदद से अमेरिका एक एक करके आतंकवादियों को पकड़ने लगता है। अलकायदा का तीसरे नंबर का आदमी खालिद शेख मोहम्मद 2003 में पकड़ा जाता है, जो 9/11 का मास्टरमाइंड भी था। फिर अब्बू फराज अली बीबी जो 2005 में पकड़ा जाता है। पर सबसे बड़ा वाला अभी भी आजाद घूम रहा है, ओसामा बिन लादेन, जो कि मानो गायब ही हो चुका है। बिन लादेन को पकड़ने के लिए CIA 24 घंटे छानबीन करने लगता है। उसके परिवार पर निगरानी, उसके दोस्तों से इन्वेस्टिगेशन, उसके कुरियर वाले को ढूंढना और उसके द्वारा भेजी गई वीडियोस की ट्रेसिंग। पर CIA हर तरफ से नाकाम होता जाता है। लेकिन एक नाम सामने आता है, अब्बू अहमद अल कुवैती। अब्बू अहमद का नाम सबसे पहले एक कैद आतंकवादी द्वारा लिया गया था, पर ये एक गोश्त की तरह है, न ही कोई सही नाम, न ही चेहरा और न ही कोई पता। कैद आतंकवादी कहता है कि अब्बू अहमद ओसामा का कुरियर वाला है और शायद ओसामा इसी के पास रह रहा होगा। पर बड़े बड़े आतंकवादी पकड़े जाने के बावजूद हमले रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। ओसामा की सुसाइड बम्बिंग चारों तरफ फटने लगती है, 2004 में मैड्रिड पर और 2005 में लंदन पर। एक तो अमेरिकन आर्मी कैंप में ही बम फट जाता है जिसमें बहुत से ऑफिसर शहीद हो जाते हैं। It's believed to be one of the deadliest attacks in the agency's history. इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि शायद अब्बू अहमद एक दूसरे नाम का भी प्रयोग कर रहा है, इब्राहिम सईद। इब्राहिम सईद के परिवार को फॉलो किया जाता है, उनके फोन को टैग किया जाता है। पर इब्राहिम सईद बहुत ही चालाक आदमी है, वो हर बार ये अलग अलग नंबर से फोन करता है और जब नंबर को ट्रेस करने जाओ तो हर बार ये अलग अलग लोकेशन दिखाई पड़ती है। कभी रावलपिंडी दिखाई पड़ती है तो कभी पेशावर। 9 सालों की सावधानी के बाद आखिर वो कुछ ऐसा कहता है जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि अब्बू अहमद ही इब्राहिम सईद है। महीनों तक उसकी तलाशी और पीछा करने के बाद ऑफिसर्स उसका फोटो खींच लेते हैं और गाड़ी में उसका पीछा करने लगते हैं। पाकिस्तान के पेशावर से अब्बोटाबाद तक उसका पीछा करने के बाद आखिरकार ऑफिसर्स को उसके घर का लोकेशन पता चल जाता है। इब्राहिम सईद का घर बहुत ही अजीब सा है, दीवार 12-12 फुट लंबी है और कहीं कहीं पर तो 18 फुट। बैल्कोनी में भी 7-7 फुट लंबी दीवारें लगा रखी हैं। वहां से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं आती हैं और ये घर पाकिस्तान के मिलिट्री स्कूल के कुछ ही किलोमीटर दूर है। CIA को ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने कुछ बड़ा पा लिया है। 10 सालों की कड़ी इन्वेस्टिगेशन, बिलियंस ऑफ डॉलर्स और सैकड़ों शहीद जवानों के बाद आखिरकार ओसामा बिन लादेन मारा जाने वाला है। अमेरिका महीनों तक घर में नजरें गाड़े रहता है और फिर पता चलता है कि घर में 3 फैमिली रहती हैं, इब्राहिम सईद की, उसके भाई अबरर सईद की और एक तीसरा फैमिली जो घर से कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं। एक अनजान सा आदमी जो घर के 10-12 चक्कर लगाता है। अमेरिका उस आदमी के बारे में जानने की पूरी कोशिश करता है पर जान नहीं पाता। CIA अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बाराक ओबामा को सारी ही बातें बताते हैं और वहां से रेड के लिए स्पेशल फोर्स को भेजने की सजेशन आती है। CIA इस काम के लिए सील की टीम को चूज करती है जो ऐसे ही कामों के लिए ट्रेनिंग लिए हुए हैं। उन्हें 3 हफ्ते की एडिशनल ट्रेनिंग दी जाती है पर पाकिस्तान को इस रेड के विषय में कुछ भी बताया नहीं जाता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को रेड के विषय में पता चल गया तो शायद पाकिस्तान रेड में इंटरफेयर कर सकता है। और ये भी माना जाता है कि ओसामा को पाकिस्तान ने जानबूझकर शरण दी है। सील की टीम 4 हेलीकॉप्टर को लेकर अबोटाबाद की ओर निकल पड़ती है
जिसमें पाकिस्तानी रेडार से बचने के लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। 2 हेलीकॉप्टर बैकअप के लिए पीछे ही रुकती है और 2 अब्बोटाबाद की ओर निकल पड़ती है। घर से निकल रही फोन के सिग्नल को रेडियो में सुनने पर पता चलता है कि घर वालों को हेलीकॉप्टर के शोर के कारण पता चल चुका है कि घर से बाहर क्या होने लग रहा है। वो अपनी राइफल लेकर ऑफिसर से लड़ने के लिए तैयार हो रखे हैं। अब ऑफिसर्स के पास तकरीबन सिर्फ 30 मिनट का समय है अपना काम खत्म करने के लिए। पहला हेलीकॉप्टर हवा के फ्लो के कारण जमीन में ही गिर पड़ती है, पर ऑफिसर सुरक्षित के साथ वहां से निकल लेते हैं। हेलीकॉप्टर के गिर जाने के कारण आसपास के लोग जमा होने लगते हैं। अब शायद पाकिस्तानी मिलिट्री भी पहुंचने ही वाली है। दूसरा हेलीकॉप्टर घर के बाहर सुरक्षित लैंड करती है। ऑफिसर दरवाजे की ओर भागते हैं, पर दरवाजा अंदर से बंद हो रखा है। घर के अंदर के सिपाही दरवाजे को खोल देते हैं। अब सभी ही सिपाही घर के अंदर जाने लगते हैं। सामने से इब्राहिम सईद राइफल चलाते हुए आता है। ऑफिसर्स उस पे भी गन फायर कर देते हैं और इब्राहिम सईद की मृत्यु हो जाती है। ऑफिसर्स फर्स्ट फ्लोर की चेकिंग करने लगते हैं। वहां पर अबरर शहीद और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ऑफिसर जगह की चेकिंग करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें खलीद दिखाई पड़ता है। खलीद ओसामा बिन लादेन का बेटा है। ऑफिसर्स उस पे भी गन फायर कर देते हैं और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ऑफिसर्स सर्च करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें एक जगह पर औरतें और बच्चे दिखाई पड़ते हैं। ऑफिसर्स औरतों और बच्चों को सुरक्षित करते हैं और वो चेकिंग करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें एक जगह पर आखिरकार ओसामा बिन लादेन मिल जाता है। ओसामा अपने 2 बीवियों के साथ छुपा हुआ है। उसके सामने AK-47 पड़ा हुआ है, पर सामने से एक ऑफिसर आता है और उसके सर में गोली मार देता है। घर की तलाशी ली जाती है। वहाँ पर थ्रोन की डीवीडीज, डिज्नी मूवीज की डीवीडीज पड़ी हुई हैं। ऑफिसर्स ओसामा बिन लादेन की बॉडी को अमेरिका ले लेते हैं और क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर पर बॉम्बिंग कर देते हैं ताकि ये टेक्नोलॉजी चाइना तक ना पहुंच पाए। अमेरिका पहुंचने के बाद ओसामा की बॉडी का DNA टेस्ट भी किया जाता है और उसकी बॉडी को इस्लामिक रिचुअल्स पूरा करने के बाद समुद्र में गिरा दिया जाता है। लोकेशन आज भी क्लासिफाइड है। और दोस्तों एक छोटा सा नोट, ये नया चैनल है और व्यूज तो आ रहे हैं पर सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, तो अगर हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।